हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 6 की इंग्लिश की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी इंग्लिश वर्कशीट 31 है और इसकी डेट है 1 नवंबर 2021। ठीक है, यानी कि अब आपकी दिवाली बहुत ही पास में है, आने वाली है। लेकिन कोई बात नहीं, दिवाली के साथ साथ हमारे को ध्यान रखना है कि क्रैकर्स नहीं जलाने हैं, जैसे कि हमने जेनरिक वर्कशीट में पढ़ा था, और पढ़ाई भी करनी है ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखना, यहाँ पर आप अपने टीचर का नाम लिखना जो आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। ठीक है बच्चे, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस के बारे में, संज्ञा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना लास्ट टाइम, संजय वाला एग्जांपल दिया था कि हाँ भाई संजय ये और संजय वो। हम बार बार संजय का नाम ले रहे हैं तो वो थोड़ा अटपटा लग रहा है ना, तो हम किसी का नाम लेने की जगह किसी और वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं, तुम, मेरा, हमारा, हमें, यह, वह, तुम, तुम्हारा। ठीक है, वे, ये। तो ये सब जब हम किसी का नाम लिए बिना किसी को इंडिकेट करते हुए बात करते हैं, तो वो जो वर्ड्स जिनका हम इस्तेमाल करते हैं नाउन्स की जगह पे, तो उन वर्ड्स को बोलते हैं प्रोनाउंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जहाँ पे उन्होंने आपके प्रोनाउंस वर्ड जो है उनको जो है अंडरलाइन किया हुआ है। देखो, हर नेम इज सुमन, उसका नाम सुमन है। तो वो उसका नाम बाद में बताया, लेकिन हमने क्या बोला, उसका, तो उसका को बोलते हैं लड़की। अगर उसका कोई बॉय है तो हीज आएगा, और अगर उसका कोई लड़की है तो हर आएगा। ठीक है, जैसे हमने वह के लिए, गर्ल्स के लिए शी लगाया था, और अगर वह कोई लड़का है तो उसके लिए ही लगाया था। ठीक है, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब मैंने बोला कि वह एक इंटेलिजेंट गर्ल है। अब मैंने यहाँ पे दोबारा सुमन तो नहीं बोला ना, मैंने क्या बोला, वह। अब वह से आप वैसे ही समझ जाओगे कि भाई यहाँ पे अब सुमन की बात हो रही है। ठीक है, तो बार बार नाम लेने से बच जाएंगे जब हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बाकी के सेंटेंस खुद से अंडरलाइन करने हैं। ठीक है, हर मदर, अब हर मदर मतलब उसकी मदर, तो हर पे अंडरलाइन करना है। हर मदर हैज़ मेनी स्टोरी बुक्स। दे मतलब स्टोरी बुक्स आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो स्टोरी बुक का दोबारा हमने ये नहीं बोला कि स्टोरी बुक्स इंटरेस्टिंग है, हमने बोला कि वे इंटरेस्टिंग है। वे कौन, किताबें इंटरेस्टिंग है। ठीक है, वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं। तो कौन, हम भारतीय हैं। वी यहाँ पर हमारा प्रोनाउंस है। दे आर ऑस्ट्रेलियन, और वो लोग ऑस्ट्रेलियन हैं। तो हमने उन लोगों का नाम नहीं लिया ना, हमने बोला वे लोग। ठीक है, तो दे आर ऑस्ट्रेलियन, तो यहाँ पे आपको दे पे भी टिक करना है, दे आपका प्रोनाउन है। ठीक है, ऑल ऑफ अस, अस मतलब होता है हम। ऑल ऑफ अस नो हाउ टू यूज अ कंप्यूटर, हमें पता है कि कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमें में हमने किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम तो नहीं लिया ना, हमने क्या बोला, हम लोग। ठीक है, तो अस जहाँ पर क्या है हमारा प्रोनाउन, तो आपको अंडरलाइन करना है अस पे। ठीक है, अगला है ही हैज़ अ न्यू कार। ही मतलब कोई लड़का है, लेकिन नाम तो नहीं लिया ना हमने उसका, तो यहाँ पर भी आपको अंडरलाइन करना है, ही हैज़ अ न्यू कार। इट इज़, यह रेड कलर की है। ठीक है, इट यहाँ पर क्या है, आपका प्रोनाउन है। हमने दोबारा तो हमने कार का नाम तो नहीं बोला ना कि ये BMW की कार लाल रंग की है, ऐसे तो नहीं बोला ना मैंने बोला ये कार। ठीक है, तो जब भी हमने आपको बताया था कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग होती है या कोई भी जानवर होता है, तो हम ऐसे कंडीशन में वह के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई हैव स्टिल नॉट बॉट अ स्मार्टफोन, मतलब मैंने अभी तक कोई भी स्मार्टफोन नहीं खरीदा है। तो मैंने यहाँ पे मेरा नाम नहीं लिया है, मैंने बस इतना बोला कि मैंने अभी तक नहीं खरीदा है, तो आई स्टिल हैव नॉट। ठीक है, वी वेंट टू मीट हिम। वी, हम लोग उससे मिलने गए। उससे मतलब किससे, नाम नहीं लिया, राम से, श्याम से, सीता से, गीता से, किससे नहीं पता। एट हिज स्कूल, उसके स्कूल। अब किसके गए थे, कोई लड़का है क्योंकि हिज आया है। ठीक है, बट हिज टीचर, उसकी टीचर ने टोल्ड दैट ही वॉज द एब्सेंट, कि वो स्कूल में नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किसी इंसान की बात कर रहे हैं, लेकिन नाम नहीं लिया किसी का भी, कि हम लोग संजय से मिलने गए थे, संजय स्कूल में नहीं था, संजय की टीचर ने बोला कि संजय आज एब्सेंट है। ठीक है, तो हमने बार बार संजय की जगह क्या बोला, वह बोला हमने, या हम उसके स्कूल गए थे पर वो स्कूल में नहीं था, उसकी टीचर ने बोला कि वो आज एब्सेंट है, ऐसे। ठीक है, माई ब्रदर, अब भाई मेरे ब्रदर का कुछ नाम भी तो होगा ना, लेकिन मैंने नाम नहीं लिया है, तो हमने लिखा माई ब्रदर आपका यहाँ पे प्रोनाउन है। ठीक है, माई ब्रदर इज अ डॉक्टर। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। उसे किसे, मेरे भाई को, मेरे भाई का नाम नहीं लिया यहाँ पे, लेकिन मैंने सिंपल बोला उसे। ठीक है, तो समझ रहे हो ना आपकी प्रोनाउंस किसे कहते हैं, जब हम नाम लिए बिना ही किसी और शब्दों का इस्तेमाल करते हुए किसी पर्टिकुलर बंदे की बात कर रहे होते हैं। ठीक है,
अब देखो सिंगुलर एंड प्लूरल, ही फर्स्ट पर्सन इज अ पर्सन स्पीकिंग। अब देखो यहाँ पे आपको ना पढ़ना होगा, हम हिंदी में पढ़ते हैं ना कि जो सर्वनाम होती है उसके 6 भेद होते हैं, ठीक है। और उन 6 भेद में हम पढ़ते हैं, पुरुषवाचक के अंदर हम पढ़ते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, है ना। तो वैसे ही इंग्लिश में हम पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन वो होता है जो कोई भी बात कह रहा है, जैसे कि मान लो मैं कोई बात कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, समझ पा रहे हो। और अगर मैं तुमसे कोई बात कर रही हूँ तो तुम सेकंड पर्सन हो। अब जैसे मान लो मैं मेरी वीडियो बना रही हूँ तो मैं तो आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ना, तो फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, ठीक है। और आप लोग मेरी बात सुन रहे हो, आप मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है। द सेकंड पर्सन हो आप लोग। द सेकंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन टू, मतलब जिससे बात की जा रही है। तो मैं आप लोगों से तो बात कर रही हूँ, मैं आप लोगों को बात करके समझा रही हूँ ना, मैं आपसे बातें कर रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, तो आप मेरी बातें सुन रहे हो। तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ क्योंकि मैं बोल रही हूँ, और मैं जिसके आगे बोल रही हूँ यानी कि मैं आपके आगे बोल रही हूँ, तो आप सेकंड पर्सन हो, ठीक है। और फिर हम बात कर रहे थे वर्कशीट में हम संजय के बारे में मान लो बात करते हैं कि हम संजय मेरा भाई है ऐसे करके। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन होता है, समझ पा रहे हो। इज द पर्सन स्पोकन अबाउट, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है, ओके। तो बस ये आपका इतना था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब देखो फर्स्ट पर्सन के लिए हम कौन कौन से सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट क्या, जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग लगाते हैं ना कि माई फ्रेंड गीता। तो यहाँ पर माई क्या आया, यहाँ पे माई आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर हम किसी एक इंसान की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन के लिए हम इन सब्जेक्ट्स का जो है इस्तेमाल करेंगे। आई मतलब मैं, माई मतलब मेरा, मी मतलब भी मेरा ही होता है, माइन मतलब भी मेरा ही होता है, लेकिन तीनों का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है जो मैं आपको आगे की वर्कशीट में जरूर बताऊंगी, ठीक है। अब देखो मैं सिर्फ प्लूरल सिंगुलर पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ आप बहुत सारे लोगों के बारे में। जैसे कि हम लोग खिलाड़ी हैं तो वी, हमारे घर में बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, ठीक है। हम बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है। तो ये आपके प्लूरल हो गए, ठीक है। अगर बात करूं मैं आप लोगों की, यानी कि आप तो सेकंड पर्सन हो ना, तो मैं बोलूंगी आप लोग, यू, ठीक है। आप लोगों का पेपर, आपके पेपर, योर एग्जाम्स, ठीक है, योर्स बुक। तो ये मैं सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। और अगर प्लूरल की बात करेंगे तो भी मैं तो तुम्हारे को बोल रही हूँ ना। अब तुम्हारे में मेरे पास सिर्फ एक ही बच्चा थोड़ी पढ़ रहा है, मेरी वीडियो तो बहुत बच्चे देखेंगे, समझ पा रहे हो। तो प्लूरल में आपके बहुत सारे लोग आ गए तो भी हम यू ही इस्तेमाल करेंगे। मैं बोल रही हूँ ना तुम, अब मैंने यहाँ पे तुम में किसी एक इंसान की बात नहीं करी, क्या पता मेरे आगे तुम में बहुत सारे बच्चे बैठे हो, ठीक है। थर्ड पर्सन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो थर्ड पर्सन में क्या होता है, जब हम किसी और की बात कर रहे होते हैं, हम मान लो मैं और मेरा भाई बात कर रहे हैं तुम्हारे बारे में, तो हम बोल रहे हैं कि ये 6th क्लास के बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये बच्चे हमारे से पढ़ते हैं, तो ठीक है। तो दीज आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैं किसी एक बच्चे की बात नहीं कर रही, मैंने बोला ये बच्चे 6th क्लास के जो हैं, यानी कि 6th क्लास के जो भी बहुत सारे बच्चे मेरी वीडियो से पढ़ रहे हैं वो लोग, तो दीज, ठीक है। द स्टूडेंट ऑफ 6th क्लास, ठीक है, ये आपका प्लूरल हो जाएगा। और बात करें अगर हम किसी बंदे की, किसी एक इंसान की, तो ही वॉज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का था। हम बात कर रहे हैं संजय की, तो हमने संजय का नाम नहीं लिया, हमने नॉर्मल बात कर ली कि ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो बहुत अच्छा था पढ़ने में, ऐसे करके, ठीक है। तो बस अब हम आपके थोड़े से फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ लेते हैं। राधा ब्रॉट नहीं पढ़ते, इसको बोलते हैं बॉट मतलब होता है खरीदना। ये आर जो है ना ये साइलेंट होता है, ठीक है। राधा बॉट हर बैग, राधा जो है वो अपना बैग लेकर आई। अब लड़की है ना राधा, तो इसलिए मैंने हर लगाया, हिज नहीं लगाया, ठीक है। एंड लेड इट ऑन द टेबल, और इसे बैग में, इसको टेबल पे रख देती है। अब इसे कौन, बैग को, और बैग क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए यहाँ पे मैंने इट लगाया, ठीक है। वी लिव इन अ ह्यूज हाउस, हम रहते हैं बड़े से घर में। हम कौन, मैं मेरी बात कर रही हूँ कि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, ठीक है। और मैं अपनी फैमिली के बारे में बात कर रही हूँ कि हमारी फैमिली, तो यहाँ पर आएगा वी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे बताया था ना प्लूरल का फर्स्ट पर्सन में वी आता है। वी लिव इन अ ह्यूज हाउस, अवर इज अ जॉइंट फैमिली, हमारी कैसी फैमिली है, एक जॉइंट फैमिली, तभी तो बड़े घर में रहते हैं। द टीचर स्कॉल्डेड अस, टीचर ने हमारे को डांटा, फॉर अवर बिहेवियर, हमारे व्यवहार के कारण। दे इंजॉय द पार्टी, उन्होंने पार्टी को इंजॉय किया, एट अवर प्लेस, हमारे घर में, ठीक है। तो बस ये आपकी वर्कशीट इतनी थी। आई होप आपको ये प्लूरल बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर समझ में आता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे भी बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।